रियासत अली आज़ाद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। काबिल एहतराम रियासत भाई, 26वीं आईनी तरमीम जो है उसकी जो मंजूरी के अमल पर मेरी इतला के मुताबिक तशवीश का इजहार भी हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ जाने पर अगर मैं गौर करूँ तो जस्टिस यही अफरीदी का चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनने का तो मकसद ही साफ क्लियर यही था कि 26वीं आईनी तरमीम जो है आईनी और कानूनी वो उसको समझते हैं। अगर वो उसको समझते हैं कि ये क्लियर और आप इस बात पर वो एग्री है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट का जो आईनी बेंच है वो 26वीं आईनी तरमीम का केस कैसे हैंडल करेगा? हाउ सर? इसीलिए तो हम कहते रहे कि जो हमारी तकरीबन 5 महीने हो गई हैं और 30 या 32 कॉन्स्टिट्यूशन पिटिशन्स हैं, हम ये मुतालबा करते रहे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है उस वक्त जब हमने पिटिशन्स फाइल की थी, दी देन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 16 या 17 जजेस साहबान वो फुल कोर्ट बैठे और उन पिटिशन्स का फ़ैसला करे। अगर वो हमारे ख़िलाफ़ भी फ़ैसला आता या आता है, आज भी वही फुल कोर्ट अगर सुनती है तो हमें वो काबिल कबूल है। लेकिन आप जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को पैक कर देंगे और अपनी मेजॉरिटी में जजेस ले आएंगे और बाद में फुल कोर्ट बुला के फ़ैसला दे भी दें, तो सच्ची बात है हम तो उसको किसी सूरत नहीं मानेंगे। उसकी रीज़न ये है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उसको आर्टिकल 191A जो है वो बार नहीं करता फुल कोर्ट बुलाने के लिए, चूँकि हमारा कस्टम है अदालत का और ये यूसेज है कि अगर एक सिंगल बेंच यानी एक जज साहब केस सुन रहे हैं और वो समझते हैं कि ये इतना इम्पॉर्टेंस का मैटर है, तो वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ऑर्डर में लिख देते हैं कि इसके लिए एक लार्जर बेंच बनाया जाए या फुल कोर्ट बनाया जाए। तो उसको कंसीडर करते हुए प्रैक्टिस ऐसी रही है कि चीफ जस्टिस ने फुल कोर्ट बनाई है और लार्जर बेंच भी बनाए हैं। तो हम समझते हैं कि इसको फुल कोर्ट ही सुने, चूँकि इसके अंदर आइन के अंदर भी गुंजाइश है और कस्टम भी है। रियासत भाई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस का सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की गैर मशरूत हमायत, आपकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की भी मुकम्मल हमायत, वकला तहरीक का आगाज़ मुझे नज़र नहीं आ रहा। आपको नज़र आ रहा है ये तहरीक? इज़ इट पॉसिबल ये चल पड़ेगी? देखें, आपने देखा कि हमने यहाँ पे इस्लामाबाद के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू जो रेड जोन है उस पे हमने एहतजाज भी किया। पूरे पाकिस्तान से वकला आए। जिस दिन ये शायद 10 तारीख थी, 10 फ़ैब थी, तो पूरे पाकिस्तान से वकला आए थे और पूरा रेड जोन कार्डन ऑफ था। वकला ने अपना वहाँ पे प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाया। कराची से बाय रोड हमारे 4 बसें और वकला साहबान सफ़र करके आए, बलूचिस्तान से आए। इसी तरह लाहौर में कन्वेंशन हुआ, पेशावर में हुआ, कराची में हुआ, इस्लामाबाद में 2 कन्वेंशन हुए। फिर ये लास्ट जो मंडे या ट्यूसडे था लाहौर में कन्वेंशन हुआ। तो ये वकला तहरीक ही है, हर जगह पे वकला प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सिवाय उन लोगों के जो बेनिफिशरी हैं या हुकूमत में हैं। बाकी तमाम वकला का मौक़िफ़ यही है कि ये तरमीम जो है ये बिल्कुल स्ट्राइक डाउन होनी चाहिए या हुकूमत को वापस लेना चाहिए। काबिल एहतराम रियासत भाई, क्या जस्टिस सरफराज डोगर को हल्फ दोबारा लेना पड़ेगा? और जब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हल्फ लेंगे तो सीनियरिटी फिर तब से शुरू होगी? ये ज़रा आसान ज़बान में समझाएं कि ये कहानी असल में है क्या? सादे लफ्ज़ों में, आप लाहौर से प्रोग्राम कर रहे हैं, मैं इस्लामाबाद में बैठा हूँ। देखें, जो जज लाहौर में तैनात होता है तो आर्टिकल 195 के अंदर लिखा होता है कि मैं बतौर जज लाहौर हाई कोर्ट मैं आज हलफ देता हूँ, मैं आइन और कानून की पासदारी करूँगा। वो जो उसका शेड्यूल के अंदर उस बयान हल्फी उस ओथ का जो स्पेसिमेन दिया गया उसके मुताबिक हर हाई कोर्ट का डिफरेंट होता है ओथ, और फिर उसकी जुरिस्डिक्शन भी डिफरेंट होती है, इख्तियार समात भी डिफरेंट होता है। तो जब एक जज को आर्टिकल 200 के तहत आप ट्रांसफ़र करके ले जाते, वो जज जो हाई कोर्ट का तो उसने हल्फ लिया ही नहीं है, तो उसको फिर हल्फ लेना पड़ेगा। हल्फ लेगा तो हाई कोर्ट का जज बनेगा और फिर वो एक्टिंग बनेगा। और फिर इसके अंदर भी चूँकि ये एक फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में ऐसा हुआ है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो 26वीं तरमीम है उसके अंदर लिखा हुआ है
कि जी आर्टिकल 175A के अंदर लिखा हुआ है कि जो 3 मोस्ट सीनियर जजेस होंगे उनका पैनल जुडिशल कमीशन में जाएगा, उनमें से चीफ जस्टिस लगाया जाएगा। आपने उस स्टेज पे एक ट्रांसफ़र करके जज ले आए जो लाहौर में 15 नंबर पे, वहाँ इन्होंने रिटायर हो जाना था। रियासत भाई आप, लेकिन मेरे साथ इस वक्त कयूम सिद्दीकी साहब ने भी मुझे ज्वाइन किया है। रियासत भाई आपकी इजाज़त से मैं कयूम साहब से एक सवाल कर लूँ, फिर आप पर वापस आता हूँ। कयूम भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल कयूम सिद्दीकी भाई, चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी साहब ने अदालती रिफॉर्म्स के हवाले से वज़ीर आज़म से पहले मुलाकात की और आज अपोजिशन वफ़द से मिले हैं। मेरे ख्याल में तो ये बड़ी खुशाइन बात है, लेकिन मेरे काबिल एहतराम रियासत अली आज़ाद साहब जो मेरे साथ हैं, उन्होंने इस बात को कुछ इतना पसंद नहीं फरमाया। पूछना मैं आपसे ये चाहता हूँ कि साबका दौर बिलखुसूस PTI दौर हुकूमत में कोई ऐसी नज़ीर मुझे तो नज़र नहीं आई चीफ जस्टिस ने अपोजिशन वफ़द से मुलाकात और मशावरत की हो। आप किस निगाह से देखते हैं, रियासत भाई के साथ हैं या मेरे साथ हैं? मैं आप दोनों के साथ हूं। देखिए, इससे पहले भी अगर याद हो, रियासत आज़ाद साहब जो हैं वो वकला तहरीक के अंदर बड़े नुमाया थे, और अगर इनको याद हो तो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब जो हैं, जब जस्टिस खलीलुर रहमान रमदे का इशाइया था तो उस वक्त यूसुफ रज़ा गिलानी जो हैं वो वहाँ पे आए थे और उनकी मुलाकात हुई थी। फिर उसके बाद ये तय हुआ था कि चीफ जस्टिस और उनकी मुलाकात होगी, और फिर ऐसा हुआ, और फिर वो जो 54 के करीब जज साहबान थे उनकी कंफर्मेशन का मामला जो था वो हल हुआ था। अच्छा, फिर उसके बाद आप आ जाइए साकिब निसार साहब इमरान खान साहब से मिलते रहे, और वो फिर उसके बाद अगर आपको याद हो इमरान खान साहब से भी उनकी मुलाकात, और लेकिन उससे पहले जो है वो मुख्तलिफ जो अगर आपको याद हो शाहिद खाकान अब्बासी साहब, वो भी उनसे मिले थे जब उन्होंने कहा था कि एक फरियादी आया था। और यहाँ पे जो है वो मिलते रहते हैं, और एग्जीक्यूटिव और इसमें कोई मेरा नहीं ख्याल है कि अनलेस एंड अनटिल कोई ऐसा मामला हो। जब ये मुदाखलत वाला खत आया था तो उस वक्त भी चीफ जस्टिस ने जो है वो वजीर आजम शहबाज शरीफ को कॉल किया था, मंसूर अली शाह साहब के साथ उनकी मुलाकात हुई थी। अब भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस यहिया अफरीदी को खत लिखा था, और चीफ जस्टिस ने ये बताया कि ये गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया कि जुडिशल रिफॉर्म्स, और मैंने उनको कहा है कि वो दें, अपनी तजावीज़ दें नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी में, और साथ ही साथ अपोजिशन को भी दें। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास में भी अपोजिशन के लोग मौजूद होते हैं, हुकूमत के लोग मौजूद होते हैं, और जज साहबान मौजूद होते हैं। तो इसमें अगर निज़ाम इंसाफ की बेहतरी के लिए तजावीज़ दे सकें, अब एग्जीक्यूटिव के हेड चीफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, तो जितने जो रिसोर्सेज हैं वो एग्जीक्यूटिव ने मुहैया करने हैं, और अपोजिशन की कोई तजावीज़ होंगी तो वह अब ये नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी के हवाले से कि आम साइलिन को इंसाफ की फराहमी किस तरह से तेज तर हो सकती है, जिसमें कोर्ट्स जो हैं वो बनाई जा सकती हैं, कोर्ट्स को शाम को भी कोर्ट्स जो हैं वो चल सकती हैं। फिर जहाँ पे ये फैसले होने हैं इन्होंने तो तजावीज़ देनी है, और जो फैसले होने हैं वो चीफ जस्टिस की सरबराही में जो नेशनल जुडिशल पॉलिसी कमेटी है उसमें हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान है। तो अब इसमें रियासत साहब को क्या है? भाई आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, मैं आपकी बात से मुतफिक हूँ, और मैं तो इस मुलाकात को खुशाइन करार देता हूँ। रियासत भाई आप भी मान जाए यार, क्या हो गया आज? मैं कयूम सिद्दीकी साहब मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं, अल्लाह इनको हमेशा खुश रखे। मैं एक बात अर्ज़ करूँगा, इकबाल हमीदुर रहमान साहब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट थे, हमारे इस्लामाबाद के साफ़ी उनसे मिलने के लिए गए, वो उनसे नहीं मिले थे। उन्होंने कहा था मेरा क्या काम है साफ़ियों से मिलना, और एग्जेक्टिव तो फिर उससे भी बड़ी बात है, चूँकि लोग तो एग्रीव्ड एग्जेक्टिव से होते हैं और अदालतों में जाते हैं। जब जो काजी हो और जिसके ख़िलाफ़ किसी की कंप्लेंट हो वो आपस में मिले, उनका आपस में वो हो, तो वो आवाम का जो एतमाद होता है ना इदारे पे वो डाउटफुल हो जाता है। दूसरी बात,
मेरे भाई ने कहा जुडिशल पॉलिसी के हवाले से वो मुलाकात दी। जब उन्होंने इस मुल्क के अंदर जुडिशल रिफॉर्म के नाम पे इतना बड़ा डिजास्टर किया, उस वक्त चीफ जस्टिस से क्यों नहीं उन्होंने आउटपुट ली और सजेशंस और प्रपोजल उस वक्त क्यों नहीं ली? अब तो उन्होंने जो कुछ करना था वो कर लिया। और जहां तक जुडिशल पॉलिसी की बात है तो जुडिशल पॉलिसी की कानूनी हैसियत क्या है? वहां पे तो सुप्रीम कोर्ट में तो आईन की बात होगी, साहब बात तो ठीक है, वैसे आउटपुट ले लेनी चाहिए थी। रियासत भाई क्या गलत बात है? मैं तो एग्री हूं इस बात से। आउटपुट क्या लेने में इसमें मैं समझता हूं, देखें मेरी बात सुने, आज अपोजिशन से मिल रहे हैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, वो किसी सियासी जमात के सरबराह नहीं है कि वो अपोजिशन से भी मिले, वो हुकूमत से भी मिले। उनका काम है आइन के अंदर दिया गया जो तरीक़ेकार है और उसके अंदर जो ज़ाब्ता है उसके मुताबिक केसेस का फैसला करें। आज अपोजिशन जाके उनको बता रही तो रिस्पॉन्स कीजिएगा कयूम भाई, कि शायद अपोजिशन शार्प रिस्पॉन्स कीजिएगा कयूम सिद्दीकी भाई। नहीं रियासत साहब, बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर का कौन सा मुकदमा जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने लगा हुआ था जिसकी समाअत होनी थी। कोई पर्टिकुलर उनका कोई जाती मुकदमा है तो बता दीजिए। एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेचर उनके अपने अपने बिल्कुल डोमेन के अंदर रहना चाहिए। सुन तो लें बात। हाँ, जब अगर कोई प्राइम मिनिस्टर का कोई जाती मुकदमा लगा हो तो जरूर नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए और उस मुकदमे के दौरान मिलना बनता ही नहीं है। लेकिन अगर कॉन्फ्रेंस के अंदर जो मिल सकते हैं और डेलीगेशंस आ रहे हैं उनको वो मिल रहे हैं और यहाँ पे कोई वो पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है कि अब इमरान खान साहब ने खत जो है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान को लिखा था, वो उन्होंने आईनी कमेटी को भिजवा दिया। तो क्या चीफ जस्टिस को खत जो है वो इस तरह से उधर भिजवाने चाहिए? वो एक तरीका कार है, वो वहां पे चले गए। और अगर इस मुल्क के अंदर जो तकरीबन 24 लाख के करीब मुकदमात हैं और हमारे फाजिल वकला जो हैं उसमें उनका भी इनपुट शामिल है, सुप्रीम कोर्ट बार का है, अपोजिशन का, गवर्नमेंट का, तो ये जुडिशल जो प्रोसेस है उसको रिफॉर्म करने के हवाले से। और दूसरी जो बात की ना आपने कि 26वीं तरमीम वाली बात कि उस वक्त क्यों नहीं लिया एतमाद के अंदर, अगर इनको याद हो तो लॉ मिनिस्टर और जो अटॉर्नी जनरल हैं उन्होंने जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास के अंदर बताया था कि जी हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आ रहे हैं और मंसूर अली शाह साहब भी ऑन बोर्ड थे कि पहले कुछ था फिर दूसरा था और फिर जाहिर है कि बातचीत जो है वो दूसरी तरफ चली गई। वक्त की थोड़ी सी किल्लत है, माजरत चाहता हूँ। इस्लामाबाद के 5 जजेस का सीनियरिटी लिस्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रजू हुआ है। चीफ जस्टिस की हालिया मुलाकात किसी बड़े थ्रू का इम्कान है।